जी नाज़रीन और सामीन, जुल्फ़िकार शाह के बाप इफ्तिखार शाह ने जो नूर के ऊपर नाजायज़ बच्चे का इल्ज़ाम लगाया था, वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। नूर और जुल्फ़िकार शाह के दरमियान में तमाम गलतफहमियां दूर हो गईं। दोनों अब दो ज़्यादा खुश रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। नूर को जुल्फ़िकार शाह बताएगा कि तुम दोनों जरवा बहनें हो और तुम्हारी बड़ी बहन हूर, उसके साथ मेरी शादी हुई थी और वो मेरी पहली बीवी थी। अब तुम अपनी बहन की जगह पे मेरी बीवी बन के आई हो। नूर को जब पता चलेगा तो जुल्फ़िकार शाह के आगे बहुत ही ज्यादा रोएगी और पूछेगी कि मेरी बड़ी बहन कैसी थी, मैंने उसको देखा तक नहीं, मैं ना उसको जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन की जगह कैसे आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी बहन के शोहर के साथ खुश रहना चाहिए या कि नहीं। नूर जुल्फ़िकार शाह से कहती है कि आपके बाप ने मुझे कहा था कि आपने सिर्फ मेरी शक्ल की वजह से मुझसे शादी की है, क्योंकि मेरी शादी हूर के साथ मिलती थी इसलिए। जुल्फ़िकार शाह ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, अगर तुम्हारी शक्ल मेरी पहली बीवी हूर तुम्हारी बड़ी बहन से ना भी मिलती तो फिर भी तुम मेरी मोहब्बत थी। नाजायज बच्चे का इल्जाम लगाया तो लगाया क्यों, सिर्फ इस वजह से कि जुल्फ़िकार के शाह ने अपने बाप के साथ टक्कर लगाई थी इस लड़की के वास्ते। जुल्फ़िकार शाह के बाप ने इफ्तिखार शाह ने कहा था, तुम एक लड़की के पीछे अपने बाप के साथ बगावत कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे, अब उस लड़की का भी मैं ठिकाना लगा दूंगा। खैर, इफ्तिखार शाह सिर्फ अपने बेटे के गुस्से और उसको छिन जाने की वजह से नूर के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। अब गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और हाँ, नूर के साथ अभी ये नहीं कहा जा सकता कि नूर की आजमाइशें खत्म हो चुकी हैं, बल्कि अभी लास्ट एपिसोड बहुत बहुत आगे हैं जनाब। ये ड्रामा है और ड्रामे में कुछ भी हो सकता है। ड्रामा चलाने के लिए हमें बहुत कुछ करने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, कभी आजमाइश आई तो कभी ना आई, कभी कैसे तो कभी कैसे। बहुत मजे का ड्रामा है ये ड्रामा, पाकिस्तान नहीं बल्कि हर जगह इस ड्रामे को बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है। अनिका, जुल्फ़िकार और मुनीब भट्ट की जोड़ी को तो लोग इस कदर पसंद कर रहे हैं जैसे कटरीना और सलमान खान की जोड़ी को। अच्छा जी, मुनीब भट्ट के बारे में भी मैं आपको कह देती हूँ, बहुत ही अच्छी अदाकारी करता है। हमें तो सिर्फ इतना ही पता था, वहाज अली हो गया, फेरोज खान हो गया, दानिश तैमूर, बिलाल अब्बास, डैश डैश नहीं भाई, जी जी मुनीब नाज़रीन और भट्ट उनसे सामीन, भी बात कर आगे आगे लेते हैं। काम इश्क करने में वाला तेरे हीरो सदके है। ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार है। नूर और हूर दोनों ही बहनें निकली। जुल्फ़िकार शाह की जिससे शादी हुई थी वो नूर की बड़ी बहन हूर थी और रोड हादसे में मारी गई। नूर जुल्फ़िकार शाह से उसकी पहली बीवी के बारे में बड़ी तजस्सुस से पूछा करती थी, क्या हुआ था उसको, कैसे मारी गई, क्या वजह था। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि वो तो मेरी अपनी ही बहन थी, फिर तो ज्यादा परेशान होगी। नूर अपनी बड़ी बहन हूर के बारे में जुल्फ़िकार शाह से पूछती है कि किस तरह वो मेरी बहन की मौत हुई। जुल्फ़िकार शाह बताएगा कि रोड हादसे में मारी गई और शायद मेरी ही गलती थी। हम एक दिन पार्टी करके घर वापस आ रहे थे और वो मेरे साथ गाड़ी के अंदर छेड़खानी कर रही थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर रहना तसव्वुर नहीं था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हम रोड हादसे में जब हम पार्टी करके नूर वापस आए तो हूर मेरे साथ मौज मस्ती कर रही थी गाड़ी के अंदर, मैं भी उसके साथ वैसे ही कर रहा था। अचानक पता ही नहीं चला कि सामने से गाड़ी टकराई और हादसा हो गया, और हादसा ऐसा हुआ कि नूर हूर जान बहक हो गई। जी नाज़रीन और सामीन, 2-3 एपिसोड के अंदर हूर की मौत वाला जो मामला है ना, वो भी सुलझने वाला है। अच्छा जी, अब नूर जुल्फ़िकार शाह के आगे बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाएगी, यानी कि बार बार कहेगी कि आपके अब्बू मेरे ससुर ने तो मुझे बार बार यही कहा है कि जुल्फ़िकार शाह ने तुमसे और मोहब्बत और तुम्हारी शक्ल से मोहब्बत नहीं की, बल्कि उसने हूर की वजह से तुमसे शादी की है, क्योंकि हूर की शक्ल तुमसे मिलती थी। नूर जुल्फ़िकार शाह से कहेगी कि आप बताएं कि आपके अब्बू वाकई सही कहते हैं, आपने सिर्फ हूर की बहन समझकर और उसकी शक्ल समझ के मुझसे शादी की है, वरना आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। जुल्फ़िकार शाह कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझसे नफरत भी करो तो सारी जिंदगी तुम्हारी नफरत में गुजार दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली ही नजर में देखा था और मुझे इश्क हो गया था। जी नाज़रीन और सामीन, हूर और नूर दोनों बहनें हैं और दोनों की आदतें भी एक ही जैसी हैं और जुल्फ़ शाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हूर जुल्फ़िकार शाह के कफ, कॉलर और बटन और जूते तक भी उतारा करती थी, और नूर को भी यही आदत है। वो भी जुल्फ़िकार शाह जब घर आता है तो उसके शूज उतारती है, पाँव को मालिश करती है और कफों के बटन खोलती है और गले के टिच बटन भी खोल देती है, यानी कि सेम आदतें हैं। और जुल्फ़िकार शाह को नूर के अंदर हूर भी मिल गई, यानी जो चाहता था उसको वो मिल गई। जुल्फ़िकार शाह की तो जिंदगी पुरसकून हो गई है। हूर को जाने का दुख था, लेकिन नूर की शक्ल में हूर वापस आ गई। जी नाज़रीन और सामीन, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें सालार के बारे में तो सालार तो बिल्कुल ओवर एक्टिंग कर रहा है, दिल ही नहीं करता कि उसकी बारे में बात की जाए। खैर, उसने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है नूर के साथ और अपने किए की सजा पाएगा। जिस लड़की के लिए वो मरा जा रहा था, अपने घर वालों से भी मक्का ड्रामे किए, यहाँ तक कि नूर को तो जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी सालार ने। अब वही लड़की उसके लिए गले का फंदा और उसका अजाब बन चुकी है।
اور وہ لڑکی تو سالار کو گاز تک نہیں ڈالتی۔ اب گاز سالار بیچارہ اپنی اس محبوبہ کے لیے تو بالکل ملازم نوکر بن چکا ہے اور ترلے کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، پھر جا کے کہیں کام ہوتا ہے۔ سالار جس لڑکی کے اوپر مرا جا رہا تھا اس سے شادی کر لی، لیکن وہ لڑکی اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کے تو جس طرح کوئی حاکم بن چکی ہے۔ سالار کو ہر وقت اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کی خوشی میں ہی ہاں ملانی پڑتی ہے، اس کی ہاں میں ہاں کرنی پڑتی ہے۔ سالار کی اپنی ساری مرضیاں اب مر چکی ہیں، دم توڑ چکی ہیں، کیونکہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے وہی اس کی پہلی محبت تھی اور وہی اس کا انجام ہوگی، کیونکہ سالار کے ساتھ اب وہ ہونے والا ہے جو اس نے کیا تھا۔ نور کے ساتھ